तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर के बारे में। एक नई बहस उनके ऊपर छिड़ी हुई है। विनायक दामोदर सावरकर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहा गया है अभी तक कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, लेकिन नई नई तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं जो कह रहे हैं, और एक पुस्तक कह रही है कि वो अगर होते और अगर उनके हाथों में सिचुएशन होती तो वही इकलौते व्यक्ति थे जो भारत का विभाजन टाल सकते थे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रंजीत सावरकर जी हैं। सावरकर जी की तरफ से सावरकर जी के परिवार से हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं उदय माहुरकर जी जो इस किताब के लेखक हैं। हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल मेरे साथ हैं और आशुतोष मेरे साथ हैं। डॉक्टर रतनलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या सत्य है उनके माफीनामे का, क्योंकि कांग्रेस कहती है बार बार कि 5-5 माफीनामे मांगे, जबकि एक अलग बात है कि वीरता, उनकी वीरता की बात खुद इंदिरा गांधी ने भी की थी। वीरता, आप किसी को, हम किसी को वीर कब कह दे तो उसे वीर थोड़ी, पहले बात संदर्भों को समझने की कोशिश कीजिए। आप जाइए, चलिए इंग्लैंड लिए चलते हैं जहां वीर सावरकर, लाला हरदयाल और काशी प्रसाद जायसवाल एक साथ रहते थे। वहां पे अगर आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो काशी प्रसाद जायसवाल को डेंजरस रेवोल्यूशनिस्ट, डेंजरस मैन ऑफ प्रेजेंट टाइम, हुज हू 100 में लिखा हुआ उनका नाम। और वो जब इंग्लैंड आए, उन पे इंग्लैंड से जो कलकत्ता आए, उनको नौकरी मिली कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लेकिन डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो डेंजरस रिवोल्यूशनरी माने जाते थे। पुलिस सर्विलांस था और देखकर उनको कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। 1912 में वो पटना शिफ्ट करते, 14 में, और वो सब काम छोड़ देते हैं। वो छोड़ देते हैं और सीधे इंडोलॉजी में लगते हैं, इतिहास पढ़ने में। उनको लगता था कि भाई उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला मुझे, तो उनको लगा कि ठीक है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अपने इंडोलॉजी में हिस्ट्री कीजिए। एंड ही बिकेम द लेजेंडरी हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी। सिमिलरली सावरकर साहब 2 बार सजा हुई, जेल में गए, 23 के बाद लगा हुआ है कि क्रांति करने से कोई फायदा नहीं, अंग्रेजों के साथ ही मिल लो, तो मिल लिए रहे हो। बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि एक इंडिविजुअल का विकास होता है, समाज का भी विकास होता है, चेंजेस आते हैं। तो जवानी के दिन में क्रांतिकारी रहे होंगे, उनसे लगा हुआ कोई फायदा नहीं, तो बाद में चुपचाप बैठ गए होंगे। दूसरी बात, मैं उदय जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, बार बार किताब लिखने की पीड़ा मैं जानता हूँ, उसकी समीक्षा भी होती है। कोई किताब फाइनल किताब ना होता है, ना मेरी ना उनकी होगी। इस पे सेमिनार कभी कराएंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने एक बात कही कि मुस्लिम अपीजमेंट से जो है भारत का विभाजन हुआ, और सावरकर साहब वो एकता अखंडता बना लेते। एक तो उन्होंने फाइंड आउट किया होगा उस किताब में कि उनके पास क्या वेज थे, क्या मीन्स थे, किस साधन से पूरा एक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिला लेते, कुछ रास्ता उन्होंने दिखाया होगा। तीसरी बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि मुस्लिम संदर्भ में उन्होंने की कि अफगानिस्तान और पठान की बात कर रहे थे, नदियां बह जाएंगी, तो आरएसएस था, ये किसके संपर्क में था, किसके बल पे वो भारत को एक अखंड भारत बनाए रखना चाहता था? क्या जर्मनी के संपर्क में थे लोग? तो ये कुछ सवाल है, इतिहास के छात्र होने के नाते ये सवाल कम से कम हम लोग उठाते हैं। इसमें कोई झगड़ा की बात नहीं है भाई। हो सकता है 50 साल में किसी आदमी को कुछ और समझ में आए, दूसरा डिसीजन लेता है। कई बार हिस्टोरियन रहता है, वो फिल्म मेकर बन जाता है, कई बार पत्रकार हिस्टोरियन बन जाता है। ये तो चेंजेस लोगों में चलते रहते हैं। तो सावरकर साहब ने 23 के बाद अंग्रेजों के साथ काम किया या कोई काम नहीं किया आज़ादी के लिए, तो उसको अभी जो है तोड़ मरोड़ के भारत का महान, सबसे महानतम आप जो साबित करना चाहे, गांधी से भी बड़ा है। अंबेडकर गांधी में बहुत डिफरेंसेस थे, लेकिन वो सैद्धांतिक डिफरेंसेस थे। सीधा बोलूँ आप, यह है कि भारत रत्न देना चाहते हैं, आप दे दीजिए, मेजोरिटी में है, शासन में है, कौन आपको रोक रहा? बहुत ऐसे लोगों को भी आपने दे दिया है, तो पहले ही मैं कह चुका। लेकिन इतिहास की व्याख्या उस फैक्ट पे होती है। न मेरी पूरी व्याख्या कंप्लीट होगी, ना उदय साहब की व्याख्या कंप्लीट होगी। ठीक है, रंजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। रंजीत जी बताइए। वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि भारत रत्न मिल पाए, और उसके बाद उदय जी से भी इसका जवाब लूंगा। रंजीत जी देखिए, मैं ये खुद अनेक बार कह चुका हूँ कि सावरकर परिवार भारत रत्न की मांग नहीं करता, हम उस पर विश्वास नहीं रखते। हम कहते हैं कि सावरकर जी ने अपना काम किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जहांगीरी, मतलब आज अरबों की प्रॉपर्टी होगी, वो ब्रिटिशों ने जब्त की। वो स्वतंत्र भारत में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, तो उनके लिए भारत रत्न की कोई जरूरत नहीं है। लोगों स्वतंत्र वीर कहते हैं, वही काफ़ी है। अब रहा माफीनामे का बात, तो उसे दया याचिका कहना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, ये मर्सी पिटिशन इंग्रेजी वर्ड है, टेक्निकल। और क्रेडॉक, सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, मेंबर ऑफ होम मेंबर,
उसका ऑफिशियल डेटा, वो कहते हैं सावरकर पिटिशन इज फॉर मर्सी, बिकॉज वो मर्सी पिटिशन क्योंकि कैदी कोई मांग करता है तो उसे मर्सी पिटिशन कहते हैं। ही कैनॉट बी सेड टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस। ये ब्रिटिश लिखते हैं, अगर रिग्रेट और रिपेंटेंस देते माफी कहां से हो गई? विदाउट रिग्रेट और रिपेंटेंस माफी होती है क्या? और रही बात उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके जो क्रांतिकार्य है वो आज ये आ रहा है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके साथी पृथ्वी सिंह आज़ाद, दुर्गा भाभी वोरा, ये मुंबई आए थे, ये सावरकर जी के घर में रहे थे और सावरकर जी के जो अनुयायी थे गणेश वैशंपायन और उनके और 4 साथीदार, इनको साथ में लेके उन्होंने लेमिंगटन पुलिस चौकी पे हमला किया था और उसमें सावरकर के साथीदार पकड़े गए थे। उसके बाद जब भगत सिंह को फांसी की सजा एक्चुअल हो गई थी तो उसके निषेध में सावरकर के जो अनुयायी थे, अब देखो सावरकर तो छूटने आने के बाद तो पुलिस की दृष्टि में थे, वो खुद तक कोई काम नहीं कर सकते थे, मगर उनके अनुयायी और ये जो मैंने काम कहा भगत सिंह जी के साथीदार ये सब साथ में थे। और उन्होंने एक कैपिटल थिएटर था जहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स अंग्रेजी सिनेमा देखने जाते थे, उसमें बॉम्ब फेंका था, उसमें भी उस सावरकर ब्रदर, सावरकर के बड़े भाई, सावरकर को भी अरेस्ट हुई थी उसमें। तो ये जो काम होते हैं ना ब्रिटिशों के खिलाफ क्रांतिकारी, वो कोई पत्रक छाप के नहीं होते कि एडवांस की कल में ऐसा ऐसा होने वाला हो। और रही बात आंदोलनों की, तो सावरकरों ने भी आंदोलनों में भाग लिया है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने तो 42 का आंदोलन जो हुआ वो कांग्रेस का था। सावरकर का मानना था कि गांधी जी ने कहा था कि आप झिझक होगा कि आप पूरा प्रधानमंत्री बन जाइए, मंत्रिमंडल आपका बनाइए, हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे। तो सावरकर का इसको विरोध था क्योंकि ये लोकशाही के विरोधी था और सावरकर ने कहा था कि क्विट इंडिया विल रिजल्ट इनटू स्प्लिट इंडिया। ये स्टेटमेंट्स उनके रिकॉर्ड पे है। तो वो उनका विरोध था, वो आंदोलन को नहीं था, ये गांधी के दृष्टिकोण का विरोध था और इसीलिए वो सहभागी नहीं हुए। मगर उसमें राम मनोहर लोहिया नहीं हुए, डॉक्टर अंबेडकर भी सहभागी नहीं हुए। तो क्या आशुतोष जी और ये इनका अंबेडकर जी को वो भी देशद्रोही कहेंगे क्योंकि अंबेडकर उसमें सहभागी नहीं हुए? ठीक है आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, भगत सिंह की फांसी के बाद, भगत सिंह जी की शहादत के बाद दुर्गा भाभी सावरकर जी के घर गए, उनके परिवार के साथ रहे, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ना, इसके तो गवाह भी मौजूद है आज की तारीख में जिन्होंने उनको वहां पर देखा। फिर भी आप ऐसे रिवॉल्यूशनरी जो उनके साथ में रहे, फिर भी आप कहते हैं कि वो अंग्रेजों की बात करते थे, अंग्रेजों के फेवर में बोलते थे। अरे भाई, अभी चलिए मैं जो बात अभी रंजीत सावरकर ने की, मैं उनकी बात मान लेता हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर गांधी जी से उनके मतभेद थे। क्विट इंडिया मूवमेंट को तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भी मतभेद थे। तो क्या वो हिंदू महासभा जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिसकी सदारत सावरकर कर रहे थे, क्या अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश कर देना चाहिए? ये तो इतिहास का तथ्य है। मतभेद होते हैं, मतभेद होने के बाद आप चुप हो जाते, आप अंग्रेजों के साथ मिलकर आप आंदोलन क्रश करने की बात कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है? दूसरी बात, अभी आपने कहा कि चलिए उनको 2 बार हो गया। सचिंद्र नाथ सान्याल को आज वो हुआ, अंडमान निकोबार में काला पानी हुआ, वहां से छूटे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की पिट्ठूगिरी नहीं की, दोबारा पकड़े गए, दोबारा उनको भेजा गया। सचिंद्र नाथ सान्याल अकेले उदाहरण है। ऊधम सिंह, उन्होंने उनके साथ कम टॉर्चर हुआ था, उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सजाए मौत के लिए तैयार हूं। ठीक है रंजीत जी, एक मिनट जवाब, ठीक है आज मेरे पास वक्त बहुत कम है, रंजीत जी जवाब देना चाहते हैं। रंजीत जी लेट मी कंप्लीट। दीपक एक अभी कहा गया उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया। सचिंद्र जी का नाम आपने लिया, आशुतोष जी उनका तो सम्मान कीजिए। जिन संज्ञान का नाम आपने उनका तो सम्मान किए। वो सावरकर के बारे में खुद क्या लिखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, देखो वो सावरकर के बारे में खुद क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जैसी पिटीशन दी वैसी सावरकर ने भी लिखी। सचिन सान्याल खुद कहते हैं सावरकर के बारे में, आंदोलन में हिस्सा लिया। अरे सचिन सान्याल क्या कहते हैं, सुनो ना, सचिंद्र सान्याल क्या कहते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल आगे तक आगे भी सावरकर जी के साथी रहे। वो कहते हैं कि मैंने भी ऐसी अर्जी दी है। अरे वो खुद लिखते हैं ना यार, वो खुद लिखते हैं। सान्याल अपनी कहानी में खुद लिखते हैं कि मैंने भी ऐसी पिट्ठू नहीं बने थे और मुझे छोड़ा, मगर सावरकर जी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अरे उनकी पिट्ठू नहीं बने, अरे आप उनकी सुनो ना। सान्याल ने भी मर्सी पिटीशन दी थी, वो रिकॉर्ड है। मर्सी पिटीशन सावरकर को बारे में माफी नहीं मांगते। मर्सी पिटीशन में आप ये नहीं कहते कि मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बना रहूंगा। ये मर्सी पिटीशन है, तो सुनो ना, उनके साथ लिखा रहा हूं। मर्सी पिटीशन देख लीजिए, क्या मर्सी पिटीशन जिसमें लिखा हुआ है कि वी रिग्रेट। वो कह रहे मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं क्रांति में आगे सचिंद्र की किताब है
अरे बंदी जीवन दीपक उदय जी कंक्लूडिंग में आपके पास आऊंगा कि मैंने ये देखिए सचिंद्र साहब ने आज बात हमने सावरकर ने भी किया, मैं कुछ कहना चाहूंगा एप्लीकेशन किया, तो ये मगर वो मैं कुछ कहना चाहूंगा। माफी मांगी है, नहीं छोड़ा गया, अंग्रेजों के पिट्ठों की है, सरकार को अंग्रेजों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला अरे यार निकलने के बाद, आप भाई और जो सरदार जी का आंदोलन मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी ये गलत बात है, सीधे सरदार का पढ़ो सरकार क्या लिखा है उन्होंने पढ़ो, सीधे सरदार ने कहते हैं आप जिनका नाम आज लेने से वाले कहना चाहूंगा। ओरिजिनल है भाई। आप जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम रणजीत ये है, जी बोल रहे हैं, elected रणजीत जी leader। जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप अपने फैक्ट बता रहे हैं, वो अपने फैक्ट बता रहे हैं, बट ये भी हकीकत है कि इतिहास नहीं कभी बता रहे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसके अलग अलग कुछ कहना इंटरप्रिटेशन चाहूंगा। होते हैं। उदय जी, क्या आपने भारत रत्न के लिए किताब लिखी है, बताइए। सावरकर परिवार का कहना है कि वो किसी भारत रत्न वगैरह को नहीं मानते। देख, सावरकर कोई भारत रत्न के मोहताज नहीं है। मैं एक बात टिप्पणी, मेरी आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। छोटे में जो जिनके आइडियोलॉजी, जिनकी पॉलिटिक्स विभाजनकारी विभाजित भारत पे आधारित है, वही सावरकर का विरोध करते हैं, क्योंकि सावरकर देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतीक है। सावरकर कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं करते थे। मैं तो कह रहा हूं आपसे, टू नेशन थियरी की बात क्यों की उन्होंने? अगर उनको भारत की अखंडता प्यारी थी तो टू नेशन थियरी की बात क्यों की? ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। अरे उन्होंने तो बता दिया ना टू नेशन थ्योरी की बात, किस साल में और सावरकर को कब के लिए कोट किया जाता है। बहरहाल मेरे पास वक्त कितना है, निकालेंगे, आप भी निकालेंगे, मैं भी निकालूंगा, उदय जी भी निकालेंगे, रंजीत जी भी निकालेंगे, डॉक्टर रतनलाल जी भी निकालेंगे, फिर बैठेंगे। अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। और सवाल था मेरा, वीर सावरकर को एजेंडे के तहत बदनाम करने की कोशिशें होती रही। हाँ कहना है 85% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन आप जानते हैं न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।